हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल इन सभी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटी की एक अहम हिस्सा है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। यानी कि जो आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है इससे बहुत ज़्यादा रहती है। वैसे हम अगर आर्टिकल वाइज चले तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाना था, लेकिन इस तरह से जो आपका पॉलिटी का सेक्शन है काफ़ी कवर हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 200 क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। लगभग 52 के करीब वीडियोज़ है जो आपकी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप उनको देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपका उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। फिलहाल यहाँ पे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका आर्टिकल 52 में कहा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है और ये आपका आर्टिकल 53 में कहा गया है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इलेक्शन से संबंधित आपका है ऑप्शन बी आर्टिकल 54 में ये सारी चीज़ें बताई गई है कि किस तरह से जो है वो इलेक्शन होना है और कौन उसमें भाग ले सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें जो भाग नहीं लेते हैं वो आपके विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। आपने ध्यान रखना है, विधानसभा नहीं करना है। विधान परिषद के सदस्य हो गए और दूसरा जो मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा ही जो आपके मनोनीत होते हैं सदस्य, वो भी इसमें वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। फिर आपका है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में दी गई है? ये आपका प्रणाली से संबंधित है कि किस विधि से, किस प्रणाली से, किस सिस्टम से जो है आपके राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो होते हैं। उस सारे की बातें जो है वो आपके आर्टिकल 55 में की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है आपका, वो आपका एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है वो होता है। ये बाकी जो अदर आपके एग्जाम नहीं, सॉरी, जो आपके इलेक्शन होते हैं कॉमनली आपके जो एफपीपीएस प्रणाली द्वारा जो है वो होते हैं। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख आपका किया गया है आर्टिकल 56 में। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। कितने सालों का कार्यकाल होता है वो आपने कमेंट करना है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र देना हो तो वो किसे सौंप सकता है वो आपने कमेंट करना है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? री इलेक्शन की। तो ये आपकी आर्टिकल 57 में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी 35 जो है वो एज होनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन वाली बात कोई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं जो है वो किस आर्टिकल में बताई गई है? इसके लिए एक ट्रिक आती है, वो आपने जो है वो पढ़ लेनी है। इसका आपका जो आंसर है वो आर्टिकल 58 हो जाएगा। वैसे जो आपकी ट्रिक है वो मैं बोल देता हूँ, बाकी आपने देख लेना है। पकानिको का दुयो दशम करके इस तरह से एक ट्रिक आती है इसकी, जिसमें आपकी राष्ट्रपति से जो संबंधित आर्टिकल है वो इसमें आ जाते हैं और आपको ईजी थोड़ा सा याद करने के लिए हो जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो शर्तों का उल्लेख आपका आर्टिकल 59 में है। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शर्तों के बाद आपकी आ जाती है इसमें शपथ आती है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के तहत जो है वो लिया जाता है? तो ये आपका आर्टिकल 60 है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को जो है वो पद एंड गोपनीयता की जो शपथ है वो आपका सीजेआई दिलाते हैं, यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इम्पीचमेंट। तो ये आपका 61 में है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से आपके आर्टिकल यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन उसी हिसाब से लाए हैं। तो आपको ज़रूर वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये आपका संविधान का अतिक्रमण। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है हो जाएगा। इसमें से बाकी पे नहीं लगाया जा सकता है। फिर आपका है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। ये आपका किसी भी सदन में जो है वो लाया जा सकता है। दूसरे सदन में वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, मतलब उसकी जो है वो उसमें सहमति ज़रूरी है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व जो है वो लिखित सूचना देनी पड़ती है? तो ये लिखित सूचना जाती है आपकी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे भरने के लिए चुनाव कराने का समय किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 62 में दिया गया है।
और ये 6 महीने का समय इसमें दिया जाता है, 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव करने होते हैं और जो नया राष्ट्रपति बनता है वो पूरे मतलब पूरे 5 साल के लिए बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी सरकार के अगर 2 साल रहे तो 2 साल के लिए, ऐसा नहीं होता। वो पूरे 5 साल के लिए ही जो है वो बनता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो आपका इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएँगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्तियाँ हैं वो किस अनुच्छेद में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपका आर्टिकल 72 है, 5 तरह की आपकी क्षमा होती है, वो आपने देख लेनी है। फिर आपका है मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? तो ये सिर्फ़ आपका है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका 73 में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति की को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये जो बात है वो किस आर्टिकल में कही गई है? तो ये आपका 74 में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद के तहत ये बात कही गई है? तो ये 75(1) में ये बात कही गई है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। फिर आपका है भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो ये आपका राष्ट्रपति ही करते हैं। ये आर्टिकल 76 में इसकी बात जो है वो कही गई है। फिर आपका है संसद के सत्र को आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति जो है वो किसके पास है? मतलब सत्र को बुलाने और उसको जो है वो एक्सटेंड करने की, एक्सटेंड तो क्या खत्म करने की, एक्सटेंड की तो वैसे सभापति के पास भी होती है। तो ऑप्शन बी फिलहाल इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राष्ट्रपति ये कर सकते हैं आर्टिकल 85 के तहत। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपति सभा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत जो है वो कर सकते हैं? और यही है वो जो इलेक्शन नहीं, जो वोट नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो ये आपके आर्टिकल 80 में इसकी बात कही गई है और ये टोटल जो है वो 12 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? तो ये संयुक्त अधिवेशन आपका बुलाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 108 में है ये। 108 वैसे भी आपने देखा होगा, 108 घूमती रहती है इधर-उधर इमरजेंसी में। तो ये ऐसे-ऐसे जब भी मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाना हो तो ये आपका राष्ट्रपति जो है वो 108 के तहत बुला सकते हैं। नेक्स्ट है कोई विधेयक कानून कब बनता है? कोई भी विधेयक है वो पहले किसी एक सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, उसके बाद वो आपका जाता है राष्ट्रपति के पास। जो राष्ट्रपति जब इसमें साइन करते हैं उसके बाद ही जो है वो आपका वो कानून बनता है। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति वीटो पावर सहित किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये सारी बातें तो ये आपकी 111 में है, आर्टिकल 111 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? और जो धन विधेयक है वो आपका लोकसभा में ही जो है वो पेश होता है और इसमें पूर्व अनुमति होती है आपकी राष्ट्रपति की। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष कौन रखवाता है? यानी कि बजट आप कह सकते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में बजट शब्द का जो है वो प्रयोग ही नहीं किया गया है, तो इसके कॉमन भाषा में हम बजट कहते हैं। तो इसका जो आर्टिकल 112 में वर्णन है और आपका राष्ट्रपति जो है वो रखते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका अध्यादेश कब जारी होता है? कोई इमरजेंसी वगैरह हो या आपका सत्र ना बैठा हो, तो उस केस में होता है ये आपका अनुच्छेद 1, 2, 3 में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग कब किया जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जब संसद सत्र में ना हो, यहाँ पे भी आपका उत्तर मिल गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति को जो है शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत है? यानी कि आपका जो राष्ट्रपति है वो आपका एससी से परामर्श ले सकते हैं। ये बात कही गई आपकी 143 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है वो कौन होता है? और ये बात आपकी कहाँ कही गई है? ये आपकी आर्टिकल 53 के 2 में कही गई है। ये आपका राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेना के प्रमुख। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 280 के तहत आता है ये, और ऑप्शन सी आपका राष्ट्रपति जो है वो इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 3 तरह की आपकी इमरजेंसीज होती है। पहली आपकी राष्ट्रीय आपातकाल है, आगे क्वेश्चन आएंगे इसलिए ज़्यादा हम डिस्कस इसको नहीं करेंगे। तो फिलहाल आपका जो नेशनल इमरजेंसी है वो आपकी आर्टिकल 352 के तहत जो है वो लगाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। दूसरी तरह की जो आपकी इमरजेंसी है वो आपकी स्टेट इमरजेंसी रहती है, राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं। किस अनुच्छेद के तहत जो है ये आपका लगाया जाता है? तो ये आपका आर्टिकल 356
ये भी आपने याद रखना है। इसमें 4-4 आपने ऐड कर देने हैं इमरजेंसी में, ये आपके सारे तीनों ही इसमें आ जाते हैं। फिर आपका तीसरी तरह की होती है आपकी वित्तीय आपातकाल, जो आज तक नहीं लगा है, वो किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है आपका 360 के, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया, अभी तक जो है वो आपका फाइनेंशियल जो आपकी इमरजेंसी है, वो अभी तक नहीं लगी है, तो वित्तीय आपातकाल आपका ऑप्शन डी आपका इसमें कभी नहीं राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति जो है वो कौन से हैं? वो एकमात्र ही है ये, और ये आपके कौन से है? ये आपके नीलम संजीव रेड्डी है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वीटो पावर का प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है वो कौन करता है? और ये बात जो है आर्टिकल 71 में कही गई है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय इसका जो है वो निपटारा करते हैं। नेक्स्ट आपका है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त मानी जाती है? तो ये आपका आर्टिकल 111 है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आर्टिकल 148 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। फिर आपका है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो ये भी आपके राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और राज्यों में जो आपके पीएससी होती है, जैसे आपका एचपीपीएससी है, उसमें जो है वो कौन करता है अध्यक्ष की नियुक्ति? ये आपने कमेंट करना है। राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी आपके राष्ट्रपति करते हैं, ये आपका आर्टिकल 155 में है। क्या राष्ट्रपति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए? तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नहीं उसे किसी भी सदन का सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आर्टिकल 59 में ये बात कही गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं को कब शामिल किया गया? तो ये आपका 17वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब जो है इसको ऐड किया गया था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? तो ये टाइम की हमने ऊपर बात की थी, ये 6 महीने का समय रहता है, इसमें 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव होने चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो ये आपका आर्टिकल 85 में है ये सारी बातें, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संसद के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, आर्टिकल 87 इसमें आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो जो राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते हैं ये सभी जो है वो आपके भारत की संचित निधि से जाते हैं, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो वो हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन थी? तो पहली थी आपकी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वर्तमान 2025-26 के संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका, और किस आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपने ज़रूर कमेंट करना है, ऑप्शन सी संथाल जनजाति से है, ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जो है वो जारी नहीं कर सकते हैं? तो ये आपका राज्य सूची जो आपका सामान्य परिस्थिति में, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कौन सा विधेयक अधिनियम बन सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, राष्ट्रपति की जो इसमें अनुमति है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है वो ज़रूरी है, तब तक जो है वो कोई भी अधिनियम, कोई भी जो विधेयक है वो अधिनियम नहीं बन सकता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, संवैधानिक प्रावधान और अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा वर्णित है? उपराष्ट्रपति की बात जो है वो किस आर्टिकल में की गई है? तो ये आपका आर्टिकल 63 में की गई है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में है? और जो आपको उपराष्ट्रपति की सैलरी मिलती है, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो आपका इसी पद के लिए मिलती है कि वो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ऑप्शन बी आपका आर्टिकल 64 में ये बात कही गई है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका 65 में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जो उल्लेख है वो किस में किया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 66 है, इलेक्शन से संबंधित उपराष्ट्रपति के, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो इसमें आपके संसद के दोनों सदनों के जो आपके सभी सदस्य हैं वो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इसमें आपके ये बात आपको जो ध्यान रखनी है वो आपका इसमें निर्वाचित तो होते ही होते हैं, वो आपके राष्ट्रपति में भी होते हैं, इसमें मनोनीत भी होते हैं, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति किसी को मनोनीत जो है वो नहीं करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसलिए
वो जो है वो मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को वोट नहीं कर सकते, लेकिन ये उपराष्ट्रपति को तो वोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 67 में किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का जो है वो होता है? तो ये 5 साल का होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ऑप्शन बी आपका आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय किस अनुच्छेद में है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है 68 आर्टिकल में ये बात कही गई है, और ये जो चुनाव है आपके यथाशीघ्र कराने का इसमें प्रावधान है। इसमें कोई समय जो है वो नहीं कहा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसकी बात ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति है ऐसा कोई पद नहीं है, इसलिए। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद के तहत ली जाती है? तो ये आपका शपथ 69 में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ आपका कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? जैसे बीमारी वगैरह में, तो इसमें आपका आर्टिकल 70 में ये बात कही गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय जो है वो कौन करता है? आर्टिकल 71 में ये बात कही गई है, और इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय ही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए हमने बात की थी 35 होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी आपकी एज जो है वो 35 ही होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये आपका केवल राज्यसभा में ही पेश होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि राज्यसभा का जो है ये पदेन सभापति होते हैं, इसलिए। फिर आपका है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में किस प्रकार के बहुमत की जो है वो आवश्यकता होती है? तो बहुमत आपका इसमें कैसा चाहिए? प्रभावी बहुमत चाहिए आपका। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो ये आपका सदस्य तो नहीं होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, लेकिन सभापति जो है वो होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है? तो जो आपका आर्टिकल 100 में ये बात कही गई है, हाँ, ये आपका जो निर्णायक मत का जो अधिकार है वो दे सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन नहीं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो यहाँ पे डॉक्टर राधाकृष्णन भी जो है वो निर्विरोध चुने गए थे, आपके हिदायतुल्लाह भी और आपके शंकर दयाल शर्मा भी, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदन की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे बात की गई है उपराष्ट्रपति की। अगर बात की होती राष्ट्रपति की तो ये आपका 50-50 हो जाना था, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 का जो है वो मैच होता है इसमें, T20। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है, उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे वेतन किसका मिलता है? यानी कि वैसे तो आपका वो सभापति का वेतन मिलता है, लेकिन जब वो आपका राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तो उसका राष्ट्रपति का ही जितनी भी फैसिलिटी है वो राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, और भी जो भत्ते हैं वो सभी जो है वो राष्ट्रपति की मिलेगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो लगाया जा सकता है? तो महाभियोग तो इन पे नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इन्हें हटाने की प्रक्रिया संकल्प प्रस्ताव है, जिसको जो है वो महाभियोग नहीं कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये हमने बहुत बार आपको बता दिया अभी भी कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति पद की संकल्पना किस देश के संविधान से जो है वो ली गई है? तो ये आपका यूएसए से ली गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा? तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 64 में और 66 के दो में भी ये बात जो है वो कही गई है। ऑप्शन बी आपका फिलहाल राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा में किस बहुमत से पास होना चाहिए? तो जब ये राज्यसभा से पास हो जाता है तो आपका साधारण बहुमत से भी काम चल जाता है इसमें। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसे है? तो ये आपका आर्टिकल 71 के 3 के तहत ये आपकी संसद को है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, भारत में राष्ट्रपति का पद वरीयता क्रम में किस स्थान पे है? यानी कि ऑर्डर लगाने हैं आपने प्रेफरेंस वाइज, तो पहले पे तो आपका राष्ट्रपति आ गया और दूसरे पे आपका उपराष्ट्रपति आ गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने हैं, ऐसे बहुत सारे हैं वैसे तो, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है आपको एक चुनना है। तो चुनना आपका इसमें आपके जो वीवी गिरे है वो भी है, वेंकट रमन है ये भी है, और आपका शंकर दयाल शर्मा है ये भी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कैसे हुआ? पद पर रहते हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में ज़मानत जो राशि है वो कितनी जो है वो जमा करनी होती है? तो ये आपका ज़मानत के लिए आपके 15,000 जो है वो जमा करने होते हैं। राष्ट्रपति में कितने होते हैं ये आपने ज़रूर कमेंट करना है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो कार्यभार जो है वो कौन सँभालेगा? तो ये क्वेश्चन वैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो आपके कार्यभार संभालते हैं। यह व्यवस्था जो है वो आपका 1969 के अधिनियम द्वारा जो है वो लागू की गई है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के क्या थे? तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश भी, उपराष्ट्रपति भी और कार्यवाहक राष्ट्रपति तीनों रहे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये आपका संसद को है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है डॉक्टर एस राधाकृष्णन कितनी बार जो है वो उपराष्ट्रपति बने? तो ये बने थे 2 बार। एक बार आपका 1952 से 57 तक, दूसरे आपके 57 से 62 तक, यानी कि कंटिन्यू ये 10 साल तक रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है, ये आपने याद रखना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, सदस्य ज़रूरी नहीं है हो। इसमें आपका ऑप्शन बी राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपकी आर्टिकल 66 के 3 के सी में कही गई है। ऑप्शन बी आपका फिलहाल राइट आंसर है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव कौन करवाता है? तो दोनों के जो चुनाव है वो आपका भारत का निर्वाचन आयोग ही कराता है, ECI। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति के से किस मामले में भिन्न है? तो ये भिन्न इसलिए है क्योंकि अमेरिका में जो है वो पद रिक्त होने पर जो शेष जितना भी कार्यकाल बचता है वो उतने के लिए चुने जाते हैं, लेकिन भारत में मैंने आपको बताया कि जो भी आपका जब एक बार इलेक्शन होते हैं तो वो पूरा 5 साल तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति से किस मामले में जो है वो भिन्न है? तो भिन्न है ये आपके इस मामले में कि अमेरिका में पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए जो वो राष्ट्रपति बनता है, लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में उपराष्ट्रपति जो है वो तब तक ही राष्ट्रपति का पद संभालते हैं जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। तो आपका अमेरिका में दोबारा चुनाव नहीं होते बार-बार। जब अगर एक राष्ट्रपति मान लीजिए उसकी मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति उनका पदभार संभालेंगे और तब तक रहेंगे, 5 सालों तक रहेंगे वो। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जगदीप धनखड़ भारत के कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे बात करेंगे क्योंकि अपने ही है, लेटेस्ट में कौन है वो आपने कमेंट करना है। तो इसमें आपका फिलहाल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये 14वें थे। नेक्स्ट आपका है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका आर्टिकल 75 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? हमने बात की थी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति में 35 चाहिए, लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री बनना है तो 25 साल अगर आपकी उम्र है तो आप बन सकते हैं। फिर आपका है भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो ये आपका प्रधानमंत्री है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि शक्तियाँ ज़्यादातर वो आपकी प्रधानमंत्री के पास ही हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष जो वो कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? तो लोकसभा का सदस्य जो वो होते हैं, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपकी प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति तो नामात्र के होते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ये आपका है आर्टिकल 78 में है, कर्तव्य और ड्यूटीज़ जो बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपका लोकसभा के प्रति होते हैं। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना कितने समय तक जो है वो मंत्री या प्रधानमंत्री रह सकता है? उसको जो है वो उसके बाद बनना ही होगा। तो ये 6 महीने का समय जो है वो दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आपकी थी इंदिरा गांधी। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो है वो कौन थे? तो ये थे आपके राजीव गांधी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपका मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे?
तो ये भी यही थे, मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो ये आपके चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे। तो ये थे आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले जो है व्यक्ति कौन थे। तो ये आपका 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत जो है वो हो सकती है। तो इसके लिए आपका 91वां जो संविधान संशोधन है वो हुआ था और उसमें 15% जो है वो संख्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो है वो कौन थे। तो ये थे आपके आर के षणमुखम चेट्टी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में कहाँ है। तो जो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख है वो कहीं नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक पद है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में केवल एक बार कहाँ हुआ है। तो ये आर्टिकल 352 में हुआ है, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 352 किस बारे में है ये आपने कमेंट करना है। केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाता है। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनके लिए फिर आपके राष्ट्रपति जो है वो ये शपथ दिलाते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में क्या कर सकता है। तो वह जो है वो एक तो आपका अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकता और दूसरा वो केवल बोल सकता है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो ये बने थे आपके गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो आपके लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है संसदीय सचिव का पद कैसा है। तो ये आपका ऑप्शन डी प्रथागत है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है भारत में प्रशासन का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है। तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इंटर स्टेट काउंसिल का। तो ये आपके प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपका संसद द्वारा निर्धारित होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से। तो आपके राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, दक्षिण भारत के। तो ये आपके पीवी नरसिम्हा राव थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो महाभियोग तो होता नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। राज्यों की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपकी राज्यपाल में होती है। जैसे केंद्र की आपकी किस में होती है, राष्ट्रपति में, उसी तरह से ये राज्य की राज्यपाल में होती है, आर्टिकल 154। फिर आपका है किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्यपाल पद की जो व्याख्या है वो किस में की गई है, वो आपकी आर्टिकल 153 में की गई है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी। राज्यपाल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि उसकी इच्छा से जब वो चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं, तो ये आपका राष्ट्रपति ही है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यपाल की बात की जा रही है, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और आपका राज्यपाल ये 35 वर्ष के होते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल को पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है। तो शपथ दिलाते हैं आपकी इसमें उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो ये आपकी आर्टिकल 161 में है, लेकिन इसमें जो राज्यपाल है वो मृत्यु दंड को जो है वो माफ़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे, क्या राज्यपाल मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं। तो ये नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो ये आपकी है 213 में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार किसे है। तो जो शक्ति आपकी राष्ट्रपति को है वो सेम शक्ति आपकी राज्यपाल को भी होती है, तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, आर्टिकल 174 है। नेक्स्ट आपका है राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है वो किससे सौंपते हैं। तो त्यागपत्र जो इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। नेक्स्ट आपका है किसकी रिपोर्ट पर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है।
तो ये आपका आर्टिकल 356 के तहत आपका लगता है राष्ट्रपति शासन, और जब आपकी राज्यपाल की जो रिपोर्ट जाती है तब लगता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, भारत की किसी राज्यों की पहली महिला राज्यपाल जो है वो कौन थी? तो ये आपकी सरोजिनी नायडू थी, यूपी की, उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो ये है जी आपका सरोजिनी नायडू का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एचपीपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? जैसे मान लीजिए आप एचपीपीएससी, वैसे राज्य लोक सेवा आयोग की बात की गई है, तो ये आपका राज्यपाल करते हैं। वैसे ऊपर भी मैंने ये क्वेश्चन किया था आपका। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और हटा इसको सकते हैं आपके राष्ट्रपति, लेकिन लगा अपॉइंट करेंगे आपके राज्यपाल, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपका है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिसको कि अब समाप्त कर दिया गया है? तो ये आपका एक कर सकते थे। ये आर्टिकल आपका 333 में है, और 104 संविधान संशोधन जो हुआ था उससे इसको जो है वो निष्प्रभावी जो है वो कर दिया गया है। तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे आपका राइट आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों का कितना भाग मनोनीत करता है राज्य परिषद में? तो ये आपका 1/6। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, धन विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो पूर्व अनुमति धन विधेयक के लिए किसकी चाहिए? पहले ही चाहिए अनुमति आपकी, यहाँ पे राज्यपाल की, राज्य की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जो है वो चांसलर किसे कौन जो है वो होता है, और जो आपके वाइस चांसलर है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राज्यपाल ही। इन दोनों का उत्तर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल का वेतन किस कोष से जो है वो दिया जाता है? तो जो आपका राज्यपाल का वेतन है वो आपका जाता है राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन की जब बात आती है तो वो आपका भारत की संचित निधि से जाता है। ऑप्शन बी फिलहाल आपका राइट आंसर है। क्या एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया जा सकता है? तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। ये आपका 7th आपका संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके तहत ये बात कही गई है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो आपके राज्यपाल करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका इसमें फिलहाल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। और आगे बात करें, आपका आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये भी आपका राज्यपाल का ही जो इसमें नियंत्रण है वो होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या मानी जाती है? केंद्र और राज्यों के बीच की कड़ी जो है वो ये होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, केंद्र और राज्यों के बीच की कड़ी की। नेक्स्ट आपका है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित था? तो ये भी आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है, ये बात तो सही है या गलत है? तो ये सही बात है। ये आपका आर्टिकल 168 में कही गई है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है कि राज्यपाल विधानमंडल का एक अंग होता है। राज्य महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जो आपके केंद्र सरकार के होंगे वो आपके होते हैं अटॉर्नी जनरल, लेकिन जो राज्य में होते हैं वो आपके होते हैं एडवोकेट जनरल। तो इनकी जो नियुक्ति है वो आपकी ऑप्शन बी राज्यपाल ही करते हैं। आर्टिकल 165 के तहत हटा भी सकते हैं यही। नेक्स्ट आपका है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? अर्थ है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग तो नहीं। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो वो हो जाएगा। राष्ट्रपति कभी भी जो है वो हटाए जा सकते हैं, लेकिन महाभियोग से तो नहीं। इन्हें यूं ही जो है वो हटाया जा सकता है मतलब। फिर आपका है, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है, किस आर्टिकल के तहत? ये आपका आर्टिकल 200 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री ही होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, इसीलिए जो है वो होते हैं ये। वैसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो होती है? तो ये आपका आर्टिकल 155 इसमें आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की थी? तो ये थी आपकी यूपी की, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये कही गई है 163 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, राज्यों का वास्तविक जो आपका कार्यपालिका प्रधान है वो कौन होता है? तो जैसे होते हैं केंद्र में प्रधानमंत्री, वैसे ही यहाँ पे होते हैं मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है?
तो ये आपकी 164 के तहत होती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ड्यूटीज़ की बात है आपकी 167 में की गई है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से आपकी किसके प्रति होती है? तो विधानसभा के प्रति होती है। नेक्स्ट है उड़ीसा के किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबे समय तक सेवा करने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये आपका नवीन पटनायक, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्यों का प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये आपका मुख्यमंत्री करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्यों का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे बात की जा रही है मुख्यमंत्री की, तो 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री की भी 25 होनी चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की 35 होनी चाहिए, राज्यपाल की भी 35 होनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दे तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, ये होता है कि संपूर्ण मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। नेक्स्ट आपका है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलाते हैं? तो राज्यपाल तो जो है वो शपथ दिलाते हैं। फिर आपका है क्या विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है? तो बन सकते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? वो आपने बताना है कौन थे, है तो नहीं। तो ये आपके डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सदस्य के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये आपका 164 ए में एक में ये बात कही गई है कि जो आपके कुल मंत्रिपरिषद जो होगा वो विधानसभा की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और मिनिमम इसमें बात की गई है 12 की। नेक्स्ट आपका है किसी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, तो ये आपका 12 है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है राज्य सरकार के प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो ये आपके राज्यपाल होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी आपकी उमा भारती, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस राज्य में आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी? तो इसमें से आपका जो महाराष्ट्र है वहाँ पे जो है वो अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। नेक्स्ट आपका है केंद्र शासित प्रदेश जहाँ मुख्यमंत्री होता है, तो इसमें से आपका दिल्ली है, दूसरा आपका पुडुचेरी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस सदन के सदस्य हैं? तो ये आपके विधान परिषद के हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो ये आपका राज्य विधानमंडल करता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु होने पर राज्यपाल क्या करता है? तो ये नए नेता को सरकार बनाने के लिए जो है वो आमंत्रित करता है, क्योंकि सरकार गिर जाती है, मंत्रिमंडल जो है वो ढह जाता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संसदीय व्यवस्था में सामान्यों में प्रथम किसे कहा जाता है? ये आपका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो ये करते हैं मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्या कोई व्यक्ति बिना विधानमंडल का सदस्य बने मुख्यमंत्री बन सकता है? तो बन तो सकता है, लेकिन 6 महीने के लिए, 6 महीने से पहले पहले उसको जो है वो सदस्य बनना होगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली सभी कार्यकारी कार्यवाही किसके नाम पर की जाती है? तो ये आपका केंद्र में आपकी होती है जो राष्ट्रपति के नाम पे, राज्य में होती है राज्यपाल के नाम से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो ये थी आपकी मायावती। पहली कौन थी? मायावती से पहले थी आपकी सुचेता कृपलानी। तो फिलहाल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी। तो ये 200 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन समय इसलिए कम है, तो इसलिए हम इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ आपके लिए ला रहे हैं, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।